वेल बावलो, कैसे हो? तो मेरे मनी हाइस्ट यूनिवर्स लवर, आपके लिए बड़ी खुशखबरी नेटफ्लिक्स ने ड्रॉप कर दी है। यस, मनी हाइस्ट सच में कभी खत्म हुआ ही नहीं था, क्योंकि ऑफिशियली सीरीज एंड होने के इतने सालों बाद भी नेटफ्लिक्स फिर से रेड जंपसूट, सैल्वाडोर मास्क और बेला चाओ को वापस ले आया है। एंड ट्रस्ट मी, इस बार ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया प्ले नहीं लग रहा, क्योंकि अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि मनी हाइस्ट यूनिवर्स अभी भी अलाइव है। और ऑनेस्टली नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट टीजर देखकर एक बात तो क्लियर हो गई है, रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली? 9 मई को नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा टीजर रिलीज किया, जिसमें फ्रेंचाइजी के ऑलमोस्ट सारे आइकॉनिक मोमेंट्स को रिविजिट किया गया है। रॉयल मिंट हाइस्ट, बैंक ऑफ स्पेन का गोल्ड ऑपरेशन, बर्लिन का पेरिस ज्वेल रॉबरी वाला सेटअप, मतलब लिटरली हर वो मोमेंट जिसने फैंस को इस सीरीज का दीवाना बनाया था। बट द रिवॉल्यूशन इज नॉट ओवर, द नेक्स्ट स्टेप हैज ऑलरेडी बिगन। इतनी इंग्लिश कहां से आई? राइटर को ज्यादा ही खुश है आजकल। मतलब नेटफ्लिक्स डायरेक्टली हिंट दे रहा है कि ये यूनिवर्स अब और एक्सपेंड होने वाला है, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं तो नेटफ्लिक्स के पास कोई बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं है इस समय। जैसे अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम्स, ये जिसके लिए लोग सालों साल इंतजार करते थे, तो उन्हें नॉस्टैल्जिया बेट तो खेलना ही था। वेल, हमें कोई शिकायत नहीं है इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के पीछे। हम तो चाहते ही हैं कि न्यू सीजन आए और हम देखें मनी हाइस्ट को एक नए अंदाज में। एंड ऑनेस्टली ये देखकर ओल्ड फैंस को वही वाइब फिर से हिट हुई होगी, क्योंकि बाबा एक टाइम था जब बेला चाओ सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, पूरे इंटरनेट कल्चर का पार्ट बन गया था। डेली मास्क प्रोटेस्ट में यूज होने लगे थे, प्रोफेसर, टोक्यो, बर्लिन जैसे कैरेक्टर्स ग्लोबली फेमस हो गए थे। और सबसे क्रेजी बात, जब मनी हाइस्ट ओरिजिनली स्पेन में रिलीज हुई थी तब ये ऑलमोस्ट फ्लॉप होने वाली थी, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने राइट्स लिए, ग्लोबली डब करके पुश किया, और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है, हम सब जानते हैं। अब सवाल जो सब पूछ रहे हैं, क्या ऑफिशियली सीजन 6 आ रहा है? तो टेक्निकली अभी तक नेटफ्लिक्स ने डायरेक्ट सीजन 6 का अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि ओरिजिनली स्टोरी का एंड 2021 में प्रॉपर्ली रैप्ड अप कर दिया गया था। प्रोफेसर का प्लान सक्सेसफुल हुआ, सर्वाइविंग क्रूज बच गई थी, बैंक ऑफ स्पेन हाइस्ट कंप्लीट हो गई थी। मतलब ऑन पेपर स्टोरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन स्ट्रीमिंग एरा में एक प्रॉब्लम है। अगर कोई फ्रेंचाइजी इतना पैसा और हाइप जनरेट करते हैं तो स्टूडियोज उसे इजीली मरने नहीं देते, और लगता है नेटफ्लिक्स भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। मतलब एग्जैक्ट कंटिन्यूएशन लाने के बजाय वो अब इसे एक बड़ा शेयर्ड यूनिवर्स बना रहा है, सेम मार्वल या जॉन विक टाइप अप्रोच, अलग अलग स्पिन ऑफ्स, डिफरेंट टाइमलाइंस, न्यू क्रूज, न्यू हाइट्स, लेकिन सेम यूनिवर्स रहेगा। एंड करेंटली सबसे बड़ा फोकस है बर्लिन सीजन 2 पर, जो ऑफिशियली बर्लिन एंड द लेडी विथ एन एयरमिन टाइटल के साथ 15 मई को 2026 को, अभी 3-4 दिन बाद रिलीज हो रही है। अब यह इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बर्लिन टेक्निकली ओरिजिनल सीरीज में मर चुका था, और ऑनेस्टली उसका डेथ मोमेंट आज भी फ्रेंचाइजी के मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट में काउंट होता है। जो बंदा पूरे पुलिस फोर्स के सामने खड़ा हो गया था सिर्फ गैंग को एस्केप करवाने के लिए, एंड शायद इसी वजह से फैंस कभी बर्लिन को प्रॉपर्ली लेट गो नहीं कर पाए। तो स्पिन ऑफ उसके पुराने क्रिमिनल एडवेंचर्स एक्सप्लोर करता है, बेसिकली उसकी गोल्डन एज को, जो हम बर्लिन में देखते आ रहे हैं। पेड्रो अलोंसो ऑब्वियसली वापस आ रहे हैं, साथ में कैला, डैमियन, रॉय और ब्रूस वाले कैरेक्टर भी रिटर्न करेंगे। लेकिन असली डिस्कशन सिर्फ बर्लिन सीजन 2 को लेकर नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या आने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स ऑलरेडी मल्टीपल न्यू प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है, इंक्लूडिंग एक पॉसिबल मिनी सीरीज जो कॉलोनल तमायो पर बेस्ड हो सकती है। हाँ, वही तमायो जो फाइनल हाइस्ट में पूरे प्रेशर में ऑलमोस्ट पागल हो गया था। और ऑनेस्टली उस कैरेक्टर में पोटेंशियल भी काफी है, क्योंकि वो टिपिकल विलेन नहीं था, बंदा सिस्टम को रिप्रेजेंट करता था। इसी बीच एक और चीज ने फैंस को एक्साइट कर दिया, प्रोफेसर का रोल प्ले करने वाला एल्वेरो मॉर्ते भी रिसेंट प्रमोशनल इवेंट में दिखे हैं। अब ऑब्वियसली फैंस तुरंत स्पेकुलेट करने लग गए कि क्या प्रोफेसर इवेंचुअली रिटर्न करेगा। एंड सच बताऊं, अगर नेटफ्लिक्स फ्यूचर में एक बड़ा क्रॉसओवर या फिर न्यू मास्टरमाइंड स्टोरी लाइन प्लान कर रहा हो, तो प्रोफेसर को कंप्लीटली बाहर रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि मनी हाइस्ट सिर्फ रॉबरीज की वजह से फेमस नहीं हुई थी। सीरीज का रियल हार्ट था इमोशन, स्ट्रैटेजी, रेबेलियन, और वो फीलिंग की कुछ आउटसाइडर्स पूरे सिस्टम चैलेंज कर रहे हैं। एंड यही इमोशनल अटैचमेंट आज भी फ्रेंचाइजी को अलाइव रखे हुए है। तो अभी के लिए एक बात क्लियर है, ऑफिशियल सीजन 6 कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मनी हाइस्ट यूनिवर्स ऑफिशियली कंटिन्यू हो रहा है। और ऑनेस्टली जिस तरह नेटफ्लिक्स इसे ट्रीट कर रहा है, ये बस शुरुआत लग रही है, क्योंकि गोल्ड चोरी होने के बाद, मास्क उतारने के बाद और प्रोफेसर के वॉक अवे करने के बाद भी मनी हाइस्ट कभी फुली फिनिश्ड फील हुआ ही नहीं था। और अब नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली वही बात कंफर्म कर दी है, द हाइस्ट कंटिन्यूज। तो इतनी रामायण के बाद मोटा मोटा समझो एक न्यू स्पिन ऑफ मिल सकता है, मे बी, जो कहानी को नई सीरीज से शुरू करेगा और बड़े प्लान के साथ, जिसके बिहाफ पर 4-5 सीजन ये ला सकें। तो स्टोरी एंड हाइस्ट पावर
पावरफुल होने वाली है, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो भाई पैसा तो कमाना है उसे भी इस ब्रांड नेम के साथ। तो ये थी अपडेट अभी के लिए मनी हाइस्ट यूनिवर्स से रिलेटेड। कौन कौन कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है, ड्रॉप योर एक्साइटमेंट इन कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।